दोस्तों, आज की यह कहानी हमें बताती है कि भगवान की कृपा और दया प्राप्त करने के लिए नियम पूर्वक प्रतिदिन ईश्वर की प्रतिमा के आगे भोग प्रसाद और धूप दीप जलाने से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती, न ही इस पूजा उपासना का पूरा फल प्राप्त होता है। पूजा और उपासना का पूर्ण फल तो तभी प्राप्त होता है जब हम ईश्वर से अपना आत्मिक संबंध स्थापित करते हैं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। मुंबई में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही प्रतिभावान था। उसने अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी थी, मगर दुर्भाग्यवश उसे कहीं भी जॉब नहीं मिला। वह कई कंपनियों में जॉब हेतु अप्लाई किया, मगर किसी भी कंपनी में उसे जॉब नहीं मिला। समय के साथ उसका विवाह भी हो गया, लेकिन जॉब नहीं लगने के कारण उसके घर की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। वह हर समय इसी चिंता से दबा जाता कि आखिर उसका भविष्य कैसा होगा। एक बार वह अपने परिवार के साथ किसी आवश्यक काम से वृंदावन आया। चूँकि वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ नगर है, यहाँ आकर इसे काफ़ी मानसिक शांति प्राप्त हुई। इसी जगह उसकी भेंट एक साधु से हुई। सुरेश ने अपनी सारी स्थिति उस साधु को बताई। यह सब सुनकर साधु ने उससे कहा कि बेटा, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। वह बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्त की समस्त समस्याओं को दूर करते हैं। तुम्हें विधि नियम से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं, वह अवश्य ही तुम्हारी कष्ट दूर करेंगे। इन साधु बाबा की बातों से प्रभावित होकर सुरेश ने वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा को खरीद लिया और उस साधु बाबा से पूरा पूजा विधान पूछकर भगवान की प्रतिमा को लेकर अपने परिवार के साथ अपने घर आया और पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की स्थापना की और नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगा। वह प्रतिदिन भगवान को लड्डू, मक्खन और मिश्री का भोग लगाता, धूप दीप दिखाता। ऐसा करते हुए उसे 2 साल बीत गए, लेकिन इन 2 सालों में उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही गई। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा था। उसने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने कहने लगा, आपकी पूजा करते हुए 2 साल से अधिक का समय बीत गया, लेकिन फिर भी आप तक मेरी प्रार्थना नहीं पहुंची। क्या आपको अपने भक्तों की चिंता नहीं है? यह कहकर वह मन ही मन बहुत दुखी होकर अपने काम पर चला गया और अब आगे पूजा न करने का ठान लिया। एक समय वह अपने एक मित्र से मिला। वह माँ दुर्गा का परम भक्त था। उसने सुरेश को माँ दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी। उसके दोस्त ने कहा, माँ दुर्गा समस्त संकटों का निवारण करने वाली है। वह अपने भक्तों की समस्त समस्याओं को समूल नाश करने वाली है। वह अत्यंत ही दयामयी करुणामयी है। इनकी आराधना से व्यक्ति धन धन और सौभाग्य से परिपूर्ण हो जाता है। अपने मित्र की यह बात मानकर वह माँ दुर्गा की सुंदर सी प्रतिमा अपने घर ले आया। अब उसने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को घर के मंदिर से हटाकर मंदिर के ही ऊपर वाले ताखे पर रख दिया और मुख्य गर्भगृह में
माँ दुर्गा की स्थापना कर पूजा करने लगा। एक दिन जब सुरेश माँ दुर्गा को सुगंधित धूप दिखा रहा था, तभी उसके दिमाग में यह विचार आया कि मैंने इतनी मेहनत से 2 साल तक श्री कृष्ण की पूजा की है, इतना भोग प्रसाद चढ़ाया है, इतनी प्रार्थना की, लेकिन इन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इसलिए अब मैं माँ दुर्गा को चढ़ाए गए सुगंधित धूप की सुगंध इन्हें लेने नहीं दूंगा। इतना कहकर वह एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा लाया और मंदिर के ऊपर ताखे पर रखे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की नाक पर बांधने लगा। तभी एक दिव्य प्रकाश भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा से निकला, जिससे उसका पूरा पूजा मंदिर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठहरो पुत्र, मेरी नाक को मत बांधो। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सुरेश यह देखकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गया और कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी सेवा की, इतनी पूजा की, लेकिन ना आप आए, ना आपकी कृपा मुझ तक पहुंची। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक तुमने मेरी पूजा एक प्रतिमा मानकर की, कभी भी मुझे साक्षात सजीव मानकर नहीं की। आज तुमने मुझे प्रतिमा नहीं बल्कि सजीव मानकर मेरे मुख को कपड़े से ढकने की कोशिश की। इसी कारण आज मुझे प्रकट होना पड़ा। भगवान की बात सुनकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह प्रभु के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, दुखी मत हो, तुम्हारी अनोखी पूजा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। सुरेश ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब भगवान ने उसे धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद देकर तथा उसे अपनी भक्ति का वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बहुत जल्द, थोड़े ही दिनों में सुरेश को एक बहुत ही बड़ी कंपनी से कॉल आया और बहुत ही अच्छी सैलरी पर उसका जॉब लग गया। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। बहुत जल्द उसने एक नया घर, महंगी कार और सभी प्रकार के भौतिक सुविधाओं की चीज़ें ले ली। उसका पूरा परिवार सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान सदैव अपने भक्तों की मदद करते हैं। बस शर्त यह है कि ईश्वर से अपना हृदय के नाता जोड़ने की है। अगर आपको यह भक्तिमय वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।